प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा फिर से हुआ रद्द। सभा स्थल में मजदूर की मौत के बाद लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की न्यायिक जांच के दिया आदेश। मजदूर के परिवार को 7.5 लाख रुपए की मदद का ऐलान। तेज बारिश में सभा स्थल का पंडाल बना रहे मजदूर की करंट से मौत। बंगाल से खासतौर पर बुलाए गए थे 9 टीमें मजदूर। प्रधानमंत्री का दौरा लगातार दूसरी बार रद्द। कल रात से ही पूरे वाराणसी में जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने वाले थे मोदी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम समेत सड़क की कई योजनाओं का भी करना था शिलान्यास। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लॉन्च की परिवर्तन यात्रा। 160 हाईटेक रथ के जरिए 100 दिन में 1 लाख सभाएं करेगी पार्टी। बीजेपी ने बिहार में प्रचार के लिए तैयार किया 160 हाईटेक परिवर्तन रथ। राज्य के हर गांव से होकर गुजरेंगे रथ। हाईटेक रथ में लगी एलईडी स्क्रीन पर बीजेपी नेताओं के दिखाए जाएंगे भाषण। बीजेपी ने प्रचार रथ के जरिए 100 दिनों में 1 लाख चुनावी सभा करने का लक्ष्य रखा। इन प्रचार रथों के प्रभारी सीधे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को करेंगे रिपोर्ट। बिहार 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंची चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम। आयोग की टीम बिहार चुनाव की तैयारियों पर सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ करेगी बैठक। राजस्थान के दौरे में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सूरतगढ़ में किसानों की रैली में पीएम पर साधा निशाना। कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा का वादा भूले पीएम। राहुल ने कांग्रेस पार्टी को किसानों का सबसे बड़ा हिमायती बताया। कहा, मोदी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ी। कांग्रेस हर हाल में किसानों की लड़ाई लड़ेगी। राजस्थान में 2 दिनों तक राहुल के किसानों के साथ सभा। फसल बर्बाद होने पर किसानों को मरहम लगाने पहुंचे राहुल गांधी। शिवराज के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया मध्य प्रदेश बंद का आह्वान। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भोपाल में निकाली रैली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बच्चों के कुपोषण के मामले में घेरा। जयराम रमेश ने आंकड़ों के साथ मोदी सरकार पर सीधे हमले किए। पाकिस्तानी फौज ने भिम्बर इलाके में एलओसी पर किया भारतीय ड्रोन को मार गिराने का दावा। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। ड्रोन की उड़ान पर दर्ज कराई आपत्ति। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावे को बताया गलत। कहा, 3 जुलाई को बॉर्डर पर दिखा था पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के परगवाल इलाके में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग। घर छोड़ने को मजबूर गांव वाले। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से की गई फायरिंग। दागे गए मोर्टार। पाकिस्तान पर भड़के बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद। दरभंगा में कहा, बातों से नहीं मानते लातों के भूत। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में सुरक्षा कमेटी की हुई बैठक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, बीएसएफ के डीजी शामिल। पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बनी रणनीति। केंद्र सरकार जारी करेगी जातीय जनगणना के आंकड़े। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। 46 लाख जातियों के आंकड़ों पर चल रहा है काम। सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद जारी होंगे आंकड़े। दिल्ली के बाद हरियाणा ने भी बढ़ाए वैट। अब हरियाणा में बढ़ेंगे डीजल के दाम। मोदी सरकार के मंत्री वीरेंद्र सिंह पर लगा डिफॉल्टर होने का आरोप। हरियाणा विधानसभा से 2009-2007 में लाखों रुपए के 2 लोन नहीं चुकाने का आरोप। आरटीआई से हुआ खुलासा। वीरेंद्र सिंह ने विधानसभा से लोन घर और कार खरीदने के लिए लिया, जिन पर बाजार से काफी कम 4% की दर से लगता है टैक्स। वीरेंद्र सिंह पर 25 लाख रुपए के लोन बकाया। विधानसभा में विधायक रहते हुए लिया था लोन, अब तक लोन नहीं चुकाया।
पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, पुलिस ने कड़ा किए सुरक्षा प्रबंध। आसाराम मामले की गवाहों की संदिग्ध मौत के बाद अब जांच अफसरों को धमकी भरी चिट्ठी, 2 महिला अफसरों को मिला ये पत्र, मामला क्राइम ब्रांच को, दोनों की बढ़ाई गई सुरक्षा। वैट बढ़ाने के विरोध में दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी ने दिल्ली सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ने की कोशिश में बीजेपी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। यूथ कांग्रेस केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी, सीएम निवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने जबरन मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने की कोशिश में कांग्रेसियों पर किया बल प्रयोग। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बढ़ाई वैट दरें, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम। दिल्ली में केजरीवाल ने शुरू किया आम आदमी कैंटीन, इन कैंटीन्स में लोगों को बेहद सस्ता खाना दिया जाएगा। 5 से 10 रुपए में आम लोगों को दी जाएगी थाली, दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च। अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, कॉलेज के साथ साथ बाजारों के आसपास के इलाकों में सरकार सबसे पहले खोलेगी कैंटीन। शीला दीक्षित के समय में लॉन्च की गई जन आहार योजना को केजरीवाल सरकार ने किया खत्म। शीला सरकार के समय में दी जाती थी 15 से 18 रुपए की थाली। तमिलनाडु की अम्मा थाली की तर्ज पर विशेष अभियान लॉन्च, मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रियायत देने की कोशिश। जुलाई के अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों से फंड जुटाने के लिए करेंगे टी पार्टी। केजरीवाल ने पार्टी में पैसे की कमी के बाद चंदा जुटाने के लिए मुहिम शुरू की। कुमार विश्वास लंच और डिनर पार्टी के लिए केरल, गोवा, पंजाब, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और मुंबई का करेंगे दौरा। विधायकों को भी लंच और डिनर पार्टी का आयोजन करने को कहा गया। आपका दान एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के सभी राज्यों के संयोजकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। आप विधायक रघुवेंद्र शौकीन की पत्नी मनीषा शौकीन पर स्कूली बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो उन्हें सजा दी। दिल्ली की सड़क पर फिर दिखा रफ्तार का कहर, एक बेकाबू कार ने 2 साइकिल सवारों को रौंदा, एक की मौत। दिल्ली में ऑटो वालों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। 2 लड़कियों ने मिलकर ऑटो वाले के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। ऑटो वाले को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश की गई, मना करने पर अश्लील हरकत के साथ वीडियो बनाने की भी कोशिश। ऑटो वाले ने किसी तरह भागकर बालकनी से लगा दी छलांग, दोनों पैर टूट गए। ऑटो वाले के केस दर्ज कराने के बाद पुलिस सख्ते में, साकेत से भारतीय लड़की को गिरफ्तार किया, जबकि विदेशी दोस्त की तलाश जारी। नोएडा में पकड़े गए नौकरी के नाम पर ठगने वाले, सेक्टर 5 में कॉल सेंटर खोलकर बेरोजगारों को बना रहे थे निशाना। पंजाब के मोगा में एक ही घर से 6 शव बरामद होने से सनसनी, 3 शवों के सिर कटे हुए मिले, जबकि 2 को आई गहरी चोट। मरने वालों में 2 लड़कियां, 3 लड़के, एक बुजुर्ग। मौके से एक ट्यूब भी मिली। दिल्ली के रनहौला में सड़क हादसे में मौत के बाद जोरदार हंगामा, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई की जांच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने दिए आदेश। यूपी के अमेठी में स्कूल के मैनेजर पर 10वीं के 3 छात्रों की पिटाई का आरोप, देर से पहुंचे थे तीनों बच्चे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया इशारा, कैबिनेट विस्तार के दौरान कुछ दाखिली मंत्री होंगे बाहर।
देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो किराए को लेकर रिलायंस इंफ्रा को दी चेतावनी, कहा किराया बढ़ाया तो सरकार जाएगी अदालत। शिवसेना ने सरकार का समर्थन किया, लिखा किसानों को कर्ज माफी देने से नहीं किया इनकार, लेकिन नए कर्ज से महाराष्ट्र की हो जाएगी ग्रीस जैसी हालत। मुंबई में हुई बारिश के बाद बीएमसी ने शहर के लोगों को दी हिदायत, अगले कुछ दिनों में पानी की कटौती झेलने की कर लीजिए तैयारी। पुणे एफटीआई के डायरेक्टर ने हड़ताली छात्रों को तुरंत हड़ताल खत्म करने का दिया नोटिस, हड़ताल खत्म न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई की चेतावनी। मुंबई के साकीनाका में बस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को बंदी बनाया। मुंबई में एक मॉल के बाहर फायरिंग, 2 राउंड फायरिंग कर बदमाश फरार, क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। नासिक के एक गांव में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में तनाव, लोगों का आरोप पुलिस की लापरवाही से बिगड़े हालात। थाने में पकड़े गए हथियार के सौदागर, नकली दस्तावेज बनाकर बेचते थे हथियार, भारी तादाद में हथियार बरामद। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में मुस्लिम संगठनों की चांदी से बने रथ तोहफे में देने की पेशकश, मंदिर प्रशासन प्रस्ताव पर कर रहा है विचार। यूपी के बस्ती में पति ने मायके में घुसकर पत्नी को मारी गोली, नाटकीय अंदाज में थाने जाकर किया सरेंडर। राजस्थान में धौलपुर के सरकारी अस्पताल के खाने में छिपकली निकलने से हड़कंप, मरीजों के परिजनों ने किया हंगामा। फरीदाबाद में सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत, गुड़गांव नहर पर मरम्मत करते वक्त टूटकर गिरा स्लैब। बिजनौर के नगीना में कृषि वैज्ञानिक के घर डकैती, करीब लाखों की लूट। पुणे के बाद स्वागोली में कोऑपरेटिव बैंक से 4 लाख रुपए की लूट, बंदूक की नोक पर मैनेजर को किया अगवा, 50 किलोमीटर बाद छोड़ा। मथुरा में डॉक्टर की लापरवाही का आरोप, डिलीवरी कराते वक्त पेट में कैंची छोड़ने की वजह से महिला की मौत। झारखंड के गढ़वा में सोना ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 1 किलो सोने के साथ पकड़े गए 8 आरोपी। दक्षिणी दिल्ली के आर के पुरम के कर्नाटक भवन में चोरी, लैपटॉप, ज्वेलरी, कैश ले उड़े चोर। हरदोई में मिलावटखोरों पर प्रशासन की सख्ती, 12 दुकानदारों के खिलाफ 12 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार के बेगूसराय में हत्या के बाद हंगामा, कुत्ते के भौंकने पर बदमाशों ने कर दी मालिक की हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिए गए डीएम के घर समेत कई सरकारी इमारत। पूर्वी दिल्ली में नेशनल बॉक्सर राकेश कुमार के पास से 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद, क्लब और डिस्को पार्टी में किया करता था सप्लाई। सदमे में आसाराम केस के गवाह की गर्भवती पत्नी, कुछ दिनों पहले कृपाल सिंह की कर दी गई थी हत्या। ग्वालियर में इंजीनियरिंग के 3 छात्र गिरफ्तार, अपहरण के बाद की थी 3 हत्याएं। यूपी में एटा की स्कूली बस में जहरीली गैस का रिसाव, बेहोश हो गई 20 छात्राएं। कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर की कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शहरों में कई जगह पानी भरा। वाराणसी से सटे मुगलसराय में भी तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कारसियांग के पास टूटा नेशनल हाईवे 55 का एक हिस्सा। उत्तराखंड में शुरू हुआ सावन, जोशीमठ के भविष्य केदार और ज्योतिश्वर महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। बांग्लादेशी शेरों ने किया दक्षिण अफ्रीका का शिकार, तीसरा वनडे 9 विकेट से जीतकर बांग्लादेश ने 2-1 से जीती सीरीज।
दक्षिण अफ्रीका ने 40 ओवरों में 9 विकेट पर 168 रन बनाए थे। 26 ओवर रहते 1 विकेट पर बांग्लादेश ने हासिल कर लिया लक्ष्य। सौम्य सरकार ने खेली 90 रनों की पारी। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने रखा था 288 रनों का लक्ष्य। 11 गेंद रहते 8 विकेट खोकर मेजबानों ने जीता मैच। 68 रन बनाने वाले कुशल परेरा चुने गए मैन ऑफ द मैच। आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट। कार्डिफ में पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है इंग्लैंड। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित की अपनी संपत्ति $10 बिलियन के मालिक हैं ट्रंप। मेक्सिको में ज्वालामुखी का कहर जारी। पिछले 1 महीने से लगातार लावा उगल रहा है ज्वालामुखी के रौद्र रूप को देखते हुए 12 किलोमीटर का इलाका खाली कराया गया। जानकारों के मुताबिक 1913 के बाद का सबसे प्रचंड ज्वालामुखी विस्फोट। बोलिविया के सांता क्रूज प्रोविंस में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर। 50 बस्तियों में घुसा पानी। पिराई नदी में फंसे कई लोग। बोलिविया की बारिश के साथ तेज तूफान। आधा दर्जन से ज्यादा पेड़ आंधी में गिरे। एक बाइक सवार की मौत। पुलिस वाला हुआ जख्मी।